जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, कई बार होता है ना कि हम अपने जीवन में ना ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि हमें ना गुरु जी के ऊपर से विश्वास ही उठ जाता है। हाँ जी, बहुत बार संगत के साथ ऐसा होता है। खासकर कई बार क्या नई संगत जो जुड़ती है वो तो इस उम्मीद से जुड़ती है कोई एकदम रातों रात चमत्कार हो जाएगा या कुछ ऐसा गुरु जी कर देंगे। हाँ, हो भी जाता है, कई बार ऐसा नहीं होता, नहीं होता, हो भी जाता है। लेकिन कई बार जो संगत को गुरु जी ने बहुत टाइम से संगत गुरु जी के साथ जुड़ गया ना, उसकी लाइफ में भी कभी कभी कुछ फेस आ जाता है ऐसा कि उसकी स्थितियाँ ऐसी निर्मित कर देते हैं गुरु जी अपनी लीला में कि उसका विश्वास ही उड़ जाता है गुरु जी मतलब हैं भी या नहीं, खाली हम वैसे ही घूम रहे थे उनके पीछे। लेकिन गुरु जी तो उनके कर्म काट रहे होते हैं। वो बाद में जब पता लगता है, पूरा सिनेरियो समझ में आता है, पूरा घटनाक्रम घट जाता है, तब समझ में आता है हमारे को, अरे नहीं, गुरु जी ने तो वो 10% में सारे कर्म काट के हमारे बराबर कर दिए। हाँ जी, कुछ ऐसा ही बहुत ब्यूटीफुल सा सत्संग है संगत जी ये। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया कुरुक्षेत्र से सलोनी अरोड़ा आंटी जी ने। हाँ जी, कुरुक्षेत्र से सलोनी अरोड़ा आंटी जी ने सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर शेयर किया। तो चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर पल गुरु जी, श्वास श्वास का शुक्राना गुरु जी। आप कैसे संगत के दिल की हर बात को जानते हो और कैसे हमारे बड़े कष्टों को छोटा कष्ट करके काटते हो गुरु जी। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं। संगत जी, मेरा ये सत्संग मेरी छोटी सिस्टर का है जो कि लेक्चरर है और पिछले 3 महीने से वो वोकल प्रॉब्लम से, गले की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान थी। आप यकीन मानिए कि डॉक्टर्स ने बोला कि आपकी सर्जरी होगी, नहीं तो आपकी आवाज़ भी बंद हो सकती है, क्योंकि टीचिंग का प्रोफाइल है तो आपको उस प्रोफाइल के अंदर कंटिन्यू बोलना ही पड़ता है। तो उसने 1-2 डॉक्टर से ओपिनियन लिया और सर्जरी हो गई। सर्जरी बहुत ही माइनर थी बट पेनफुल थी। खैर, उसको गुरुजी पे विश्वास था। वो चाह रही थी कि सर्जरी ना हो बट सर्जरी हुई। लेकिन उसका थोड़ा-सा विश्वास डगमगाया कि गुरुजी आपने ये क्या किया? आपने सर्जरी क्यों करवाई? क्योंकि सर्जरी करवाने के बाद भी प्रॉब्लम जो थी वो एज़ इट थी। उसकी जो साउंड थी वो क्रैक होके आ रही थी, प्रॉपर क्लियर वॉइस नहीं थी, उसका पेन भी एज़ इट था और कोई रिलीफ नहीं था। अ, तो वो बड़ी परेशान कि अब क्या करूं। और फिर दोबारा डॉक्टर के पास गई तो ईएनटी डॉक्टर ने, उसी के शहर के डॉक्टर ने बोला कि ये तो दोबारा हो गया, आपको एक सर्जरी और करवानी पड़ेगी, अभी रह गया है गले में कुछ मतलब नोट्यूल रह गया है। संगत जी, जब भी आपके वोकल बॉक्स पर बार बार टूल्स चलते हैं या आपकी ये प्रॉब्लम होती है तो आपका वोकल बॉक्स जो डैमेज हो जाता है। तो मतलब इसके लिए क्या था कि सर्जरी जो थी सेकंड टाइम, वो भी विद इन 7 days, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर। तो होता क्या है, बड़ी परेशान अब क्या करूं। और विश्वास तो पहले ही कम था तो वो थोड़ा और डगमगा जाता है, हालांकि वो भोलेनाथ जी की बहुत भगत है। तो संगत जी, मेरी सिस्टर बड़ी परेशान हुई और मैं, मेरी मदर, मेरी भाभी, हम उसको सिर्फ एक ही बात कह रहे थे
कि तो गुरुजी पे विश्वास रख, सब ठीक होगा। वो आगे से कहती क्या विश्वास रखूँ? ये तो प्रॉब्लम और बढ़ गई है, अब एक सर्जरी और बोल दी, अब क्या करूँ? तो संगत जी परेशानी इतनी थी कि ये व्हाट्सएप पे बात होती थी, वो फ़ोन भी नहीं कर पाती थी क्योंकि गले में पेन था, डॉक्टर ने बोलने से मना किया था और आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। तो आप सोच सकते हो कि एक बंदे के लिए कितनी दिक्कत हो जाती है। तो हुआ क्या संगत जी कि मुझे एक ड्रीम आता है और उस ड्रीम में मुझे गुरुजी क्या दिखाते हैं कि उसकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई है और मैं उसके साथ-साथ चल रही हूँ और किसी तीसरे को बता रही हूँ कि बड़ी परेशान है मेरी सिस्टर और देखो इसकी आवाज़ बंद हो गई है, गुरुजी अब पता नहीं क्या करेंगे। ये सब ड्रीम में चल रहा है और ड्रीम में मुझे गुरुजी क्या दिखाते हैं कि उसकी गले में कैक्टस का एक प्लांट देखा होगा जो गोल-गोल होता है और उसके चारों तरफ कंडे से मतलब कटीले से लगे होते हैं। मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा बट आप लोग शायद समझ गए होंगे। वो बड़ा मतलब आप उसको टच भी नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरा जो प्लांट होता है, उस पे कंडे ही कंडे होते हैं, गोल-गोल से होते हैं। तो वो उसके गले के अंदर है और वो एक-एक करके ना नीचे गिरते जा रहे हैं। मतलब बाहर गिरते जा रहे हैं और जैसे वो गिर रहे हैं, हम धीरे-धीरे चल रहे हैं, लेकिन वो रो रही है। और हम क्या देख रहे हैं कि गुरुजी का एक बहुत ही वाइट दरबार लगा हुआ है और वो बहुत ऊंचा है और हमें वहां तक पहुंचना है और वहां तक पहुंचने में उसके जो वो गले के अंदर वो बन गए हैं वो गिर रहे हैं। खैर सुबह उठी मैंने मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी सर्जरी नहीं होने देंगे दोबारा। मुझे दिल से विश्वास था, मेरी मदर को भी। मुझे ये था अगर गुरुजी ने ड्रीम दिखाया ना तो गुरुजी अपना काम करना शुरू कर रहे हैं। ख़ैर ये ड्रीम जैसे ही देखा तो गुरुजी मुझे अगले दिन क्या पता लगता है कि उसके गले में एक और प्रॉब्लम आ गई है, दैट इज़ अ टॉन्सिल। और वो टॉन्सिल गुरुजी ने उसको इतना पेन दिया, इतना दर्द दिया और वो धीरे-धीरे करके ना डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है और वो मेल्ट हो रहे हैं टॉन्सिल्स। है ना? और वो मेल्ट होते जा रहे हैं और उसको राहत मिल रही है। बट सर्जरी फिर भी बोल रहा है वो वाला उसके शहर का डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी सर्जरी तो होगी जी। अब वो कहे मुझे सर्जरी करानी नहीं और टॉन्सिल्स अपना एज़ इट जो उसका ट्रीटमेंट चल ही रहा था। अब एक सर्जरी हो चुकी थी और दूसरी सर्जरी के लिए डॉक्टर्स बोल रहे थे, इन बिटवीन टॉन्सिल्स भी हो गए और हालत आप समझ ही सकते हो। फिर ख़ैर वो कुरुक्षेत्र आई, उसने यहाँ के ईएनटी से कंसल्ट किया, उसने भी बोला जी सर्जरी होगी। फिर वो मुज़फ्फ़रनगर अपने सिटी के डॉक्टर उसने भी बोला जी सर्जरी होगी। फिर और डॉक्टर के पास गए उसने भी बोला सर्जरी होगी। इन बिटवीन मेरे हस्बैंड ने उसको सजेस्ट किया कि आप ना गाज़ियाबाद डॉक्टर ओमवीर को दिखाओ। ही इज़ अ नंबर 1 डॉक्टर ऑफ इंडिया। अ, जो संगत गाज़ियाबाद से हो या बाहर से वो जानती होगी कि ओमवी डॉक्टर जो राजनगर में है, बहुत-बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं और 25 से 40 दिन से पहले आपका नंबर उनके पास आना दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि वेटिंग। तो कहती है ठीक है आप नंबर लिखवा दो। ख़ैर मेरे हस्बैंड का अपनी कोई जानकारी थी उसको नंबर लिखवाया और 15 सितंबर को वो वहाँ गई। बड़ी परेशान होके गई लेकिन क्योंकि वो इन बिटवीन बोल नहीं रही थी, अपना परहेज़ पूरा कर रही थी क्योंकि खट्टा नहीं खाना था, तला भुना नहीं खाना था, मिर्ची नहीं खानी थी, बोलना भी कम है, ठंडा नहीं पीना, जो भी था। ख़ैर वहाँ पहुँचती है, जैसे ही वो पौने 2 बजे वहाँ 15 सितंबर को पहुँचते हैं तो रिसेप्शन पे जाती है, बोलती है जी अपना नाम बताती है कि मैं श्वेता अरोड़ा, तो वो बोलते हैं जी हाँ जी, आप जाइए अंदर क्लिनिक में डॉक्टर वेट कर रहे हैं। जी हाँ गुरुजी। अंदर जाती है, डॉक्टर बड़े बड़े जैसे उसी की वेट के लिए बैठा हुआ है। उसको बड़े अच्छे से हैंडल करता है। उसको देखता है और देखते ही कहता है नो नीड ऑफ सर्जरी, इवन दैट आपने बस ये 1 मंथ मेडिसिन खानी है, सब कुछ खाओ जी। आपको सर्जरी क्यों हुई? हो ही नहीं सकती, आपको तो एलर्जी की प्रॉब्लम है। जय गुरु जी। देखिए संगत जी, कितने डॉक्टर से ओपिनियन लिया, मेरे गुरु महाराज ने जो कि सुन रहे हैं, जो कि साक्षी हैं, उसको इतना कष्ट दिया और गुरुजी ने उसके जो 100% कष्ट थे उसको सिर्फ 10% कर दिया।
गुरुजी कहते थे कि आपके कर्म है, आपको भोगने हैं, मैं आपके कर्म कटवाता हूँ, बट वो कर्मों को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। अगर आपको तलवार लगनी है तो मैं सुई का पेन देता हूँ, लेकिन कर्म तो आपको भोगने हैं। ये है हमारे महादेव, ये है हमारे महाशिव, ये है मेरे महाकाल, मेरे गुरुजी। उन्होंने उस डॉक्टर के पास भेजा, एक अच्छा ओपिनियन मिला, एक अच्छा कंसल्ट किया, उसका प्रॉब्लम दूर हुआ, उसको सर्जरी नहीं करानी पड़ी, उसको एलर्जी बोल दिया और वोकल बॉक्स को भी उसके बोल दिया कि ठीक है, आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, आपने यही मेडिसिन खानी है और आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, आने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, पहली सर्जरी की रिपोर्ट्स दिखाई, वो भी उसने बोला कि हाँ, वो होनी थी, वो प्रॉब्लम आपकी थी, जेन्युइन थी। पर संगत जी देखिए, गुरुजी ने उसको सर्जरी से बचाया। उसकी सर्जरी को पहले टॉन्सिल में कन्वर्ट किया, उसको पेन दिया, उसको कष्ट दिया, ठीक है? और फिर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़, केवल और केवल बड़े मंदिर वाला गुरु ही कर सकता है। और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। सरेंडर, सरेंडर एंड दैट इज ओनली सरेंडर इज अ वन की फॉर द इंस्टेंट मिरेकल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल शुक्राना। तेरे नाम वाला, तेरे नाम वाला नूर चेहरे उत्ते आ गया। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਸਾਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੜਾਵਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਪਾਲਿਆ। जय गुरु जी बोल के, जय जय गुरु जी बोल के सारा कुछ पा लिया। पुछदे ने लोक तुसी की तुसी पा लिया। तेरे ही मंदिर दा ठिकाना दस दिया जहान नू। ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना।